आप नवरात्र में 9 दिन तक व्रत रखते हैं और पूजन में सिर्फ अपने आराध्य देवी देवता के सामने धूप बत्ती और दीपक प्रज्वलित कर यह समझते हैं कि नवरात्र में इतनी उपासना आपके लिए पर्याप्त है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति को नवरात्र में कैसे अपने आराध्य की उपासना करनी चाहिए, जानिए इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति को नवरात्र में किस प्रकार अपने आराध्य देव की उपासना करनी चाहिए जिससे उस व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठता आए। तो इन तथ्यों को इस वीडियो में बताया जा रहा है। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन अवश्य क्लिक कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मित्रों, सबसे पहले आपको नवरात्र के महत्व के बारे में बताता हूँ। नवरात्र जो कि वर्ष में 4 बार आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र और 2 सामान्य नवरात्र के रूप में। सामान्य नवरात्र चैत्र माह तथा आश्विन माह के शुक्ल प्रतिपदा में आते हैं। चैत्र माह जिससे विक्रम नव संवत्सर भी प्रारंभ होता है, यानी कि जो हमारा नव वर्ष है वह भी प्रारंभ होता है। इसलिए इस नवरात्र का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। और इस नवरात्र में नवमी के दिन रामनवमी यानी कि भगवान राम के प्राकट्य दिवस की तिथि भी आती है। इसलिए यह नवरात्र भगवान राम को भी विशेष रूप से समर्पित है। वैसे नवरात्र में देवी उपासना सामान्य रूप से की जाती है, लेकिन आप अपने इष्ट देव यानी कि जिन्हें भी आप अपना आराध्य देव मानते हैं उनकी उपासना भी आप कर सकते हैं। नवरात्र इसलिए विशिष्ट होते हैं क्योंकि इनका सीधा जुड़ाव प्रकृति से होता है, यानी कि जो सूर्य अयन परिवर्तन और गोल परिवर्तन करता है, इसी समय नवरात्र आते हैं और यह पर्व सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि चैत्र माह और आश्विन माह में जब फसल पककर तैयार होती है, लगभग इसी के समीप यह नवरात्र जो है पर्व मनाया जाता है, यानी कि यह प्रकृति की उपासना है और अपने आराध्य की उपासना है। और इन दिवसों में कोई भी सामान्य व्यक्ति, सामान्य गृहस्थ वाला व्यक्ति भी यदि अपने आराध्य की उपासना करेगा तो उसे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तो प्राप्त होगी ही, साथ ही सामान्य जीवन में जिस प्रकार की भी कठिनाइयाँ आ रही है उनका भी निवारण होगा। तो इन कठिनाइयों के निवारण के लिए हमें पूजन उपाय किस प्रकार करना चाहिए, यह भी इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका आप दिखा लीजिए नवरात्र से पहले कि वर्तमान में आपको जो भी नवरात्र आ रहा है उस समय आपको कोई किसी प्रकार के नकारात्मक ग्रह की कोई दशा या ट्रांजिट गोचर में तो कोई नकारात्मक जो है ग्रह की स्थिति नहीं है। यदि है तो उस ग्रह के दान, जप या अन्य प्रकार के उपाय आप इन नवरात्र में कर सकते हैं। नवरात्र में सामान्य रूप से देवी उपासना की जाती है और देवी उपासना में सबसे महत्व होता है घट स्थापना का। जब भी नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो हम सबसे पहले घट स्थापना करके अपना पूजन प्रारंभ करते हैं। घट स्थापना से तात्पर्य कलश स्थापना से होता है और इसके साथ ही ज्वारे यानी कि एक मिट्टी के कलश में ज्वार को मिट्टी में डालकर भी उगाया जाता है। इसका महत्व प्रकृति की उपासना से है, यानी कि ज्वार डालकर जो आप उगा रहे हैं वह एक तरह से प्रकृति की उपासना है और इसका पूजन 9 दिन तक लगातार किया जाता है। तो आप घट स्थापना और ज्वार नहीं उगा सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देवी उपासना करते हैं तो देवी का पूजन प्रारंभ कर लीजिए। और यदि आप देवी के अतिरिक्त किसी अन्य इष्ट की उपासना करते हैं तो नवरात्र में पहले दिन प्रातःकाल अथवा शुभ मुहूर्त में, जो भी शुभ मुहूर्त उस दिन है, उस दिन आप अपना पूजन प्रारंभ कर लीजिए। पूजन में आपको क्या करना है, उनकी तस्वीर अथवा विग्रह घर में हमेशा जो है अंगुष्ठ प्रमाण से छोटा होना चाहिए, यानी कि लगभग 3 इंच की मूर्ति अथवा उनके चित्र के समक्ष सबसे पहले आपको पूजन करना है। पूजन में रोली, मोली, चावल, पुष्प, नैवेद्य, ऋतुफल इत्यादि के द्वारा अपने इष्ट का पूजन आप संपन्न करें और पूजन करने के बाद में आपको उनका अभिषेक करना चाहिए। ये अभिषेक के अतिरिक्त उन्हें जो जितनी भी आपके उपचार वाली वस्तुएं हैं जो समर्पित की है, उसके अतिरिक्त आपको उनकी आरती भी करनी है और आरती के अतिरिक्त आप मंत्र, स्तोत्र का पाठ भी आपको अवश्य करना है। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में उनकी चालीसा का पाठ कर सकते हैं और स्तोत्र का पाठ जो सरल संस्कृत में है वह भी आप आसानी से कर सकते हैं। व्रत, नवरात्र में व्रत का बहुत महत्व होता है। सामान्य रूप से कई व्यक्ति
नवरात्र के दौरान 9 दिन का व्रत रखते हैं, कहीं तो निराहार व्रत रखते हैं कि हमें अन्न नहीं खाना है, तो कहीं एक समय भोजन करके व्रत रखते हैं। व्रत का तात्पर्य होता है एक संकल्प से। यह इसलिए किया जाता है कि नवरात्र के दौरान जब आप अपनी इष्ट उपासना कर रहे हैं तो आपको अधिक भोजन से जो आलस्य और प्रमाद आता है वह नहीं आए और आप सरलता से अपने इष्ट की उपासना कर सकें। व्रत का ये कतई तात्पर्य नहीं है कि आप केवल अन्न का त्याग कर दें और जो दूसरी वस्तुएं हैं उनका अधिक से अधिक सेवन कर लें, इससे आपको कतई लाभ नहीं होगा, वरन जो आपका उद्देश्य है वह भी पूर्ण नहीं होगा। कई लोग ऐसे हैं जो व्रत तो करते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का पूजन उपासना नहीं करते हैं, केवल मान लीजिए अगरबत्ती या दीपक लगाया और समझ लेते हैं कि नवरात्र में जो हमारे इष्ट हैं उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नवरात्र के दौरान व्रत करने के अतिरिक्त अपने इष्ट की उपासना अधिक से अधिक करनी चाहिए। इसे ही उपवास कहते हैं। उपवास का तात्पर्य होता है अपने इष्ट की समीपता, यानी कि ये समीपता आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, उनके पूजन से, उनकी मंत्र के जप से, स्तोत्र के पाठ से। इसके अतिरिक्त आप उनसे संबंधित जो पुस्तक है उसका अध्ययन भी कर सकते हैं और अन्य प्रकार से उनका मनन चिंतन भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने इष्ट उपासना का अधिक से अधिक लाभ चाहिए तो नवरात्र में एक सामान्य व्यक्ति को भी इंद्रिय निग्रह करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह से तात्पर्य कि आप ऐसा भोजन नहीं करें जो आपको किसी भी प्रकार का प्रमाद और आलस्य देता हो, या लहसुन प्याज या मांसाहार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और किसी भी प्रकार का नशा भी आपको नहीं करना है। और संभव हो तो घर में ही भोजन करें, बाहर का अन्न भी इस दौरान आपको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि हर तरह से आपका इंद्रिय निग्रह होना चाहिए और अपना जो पूरा फोकस है अपने इष्ट के प्रति होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको नित्य मंत्र जप करना है, स्तोत्र पाठ करना है। ये कार्य लगातार 8 या 9 दिन, जितने दिन आप नवरात्र करते हैं उतने दिन तक लगातार होना चाहिए। दान, नवरात्र में दान की महिमा भी बहुत अधिक बताई गई है। एक सामान्य व्यक्ति को अन्न का दान नवरात्र में अवश्य करना चाहिए। इस दान को करने से इष्ट की कृपा प्राप्त होती है और जिस भी प्रकार की समस्याएं जीवन में मान लीजिए भविष्य में आने वाली होती है उससे भी छुटकारा मिलता है। तो दान अवश्य नवरात्र में करें। कुमारी पूजन, कुमारी पूजन से तात्पर्य है 8 साल या उससे छोटी बच्ची का दाहिने पैर के अंगूठे का पूजन आपको करना है और उस छोटी बच्ची को उपहार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, वस्त्र, भोजन, खाद्य पदार्थ इत्यादि आपको देने हैं। और ध्यान रहे जब आप ये पूजन करें तो उन्हें साक्षात देवी मानकर ही उनका पूजन करना चाहिए। नवरात्र में कुमारी पूजन के बिना कदापि नवरात्र को पूरा नहीं माना जाता है। यदि आप देवी उपासक हैं तो यह पूजन आपको अवश्य करना है। इसके अतिरिक्त आपको नवरात्र में अष्टमी को पूजन करना चाहिए, नवमी को। कई लोगों को यह भी गलतफहमी होती है, तो इसका निवारण यह है कि यदि आपकी परंपरा में, कुल परंपरा में अष्टमी का पूजन किया जाता है तो आप 8 दिन नवरात्र कर सकते हैं और नवमी का पूजन किया जाता है तो आपको नवमी के दिन पूजन के बाद में आपका नवरात्र पूर्ण माना जाएगा। अष्टमी और नवमी को हम ज्योत देखते हैं। कई घरों में तो यह ज्योत यानी कि जो ज्योति है वह नित्य देखी जाती है, लेकिन कहीं पर अष्टमी या नवमी को देखी जाती है। यह ज्योत साक्षात हवन का रूप है। अग्नि में केवल घी ही नहीं डाले, वरन सूखा हुआ नारियल, विभिन्न प्रकार के हवन सामग्री भी इसमें डालें। और आप ज्योत देख रहे हैं तो इन सब सामग्रियों को डाल करके ज्योत देखें। इसके अतिरिक्त आप हवन भी कर सकते हैं और यदि हवन करना आपके लिए संभव नहीं है तो जो भी सामग्री हम हवन में डालते हैं उन सभी सामग्रियों को आप उस ज्योत में डालकर भी यह ज्योत देख सकते हैं।